गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिनॉल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी स्टेट एंड स्मेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। फिनॉल्स जो होते हैं वो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। फिनॉल की सॉल्युबिलिटी का रीज़न क्या है? फ़िनॉल की सॉल्युबिलिटी का रीज़न यही है कि जो फ़िनॉल होती है वो वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? जिनके अंदर हाइड्रोजन हाई, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो फ़िनॉल में आपने देखा कि फ़िनॉल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH, वही अल्कोहल का जैसे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है उसी तरह से फ़िनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बिकॉज इट हैव OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो वाटर में जो OH ग्रुप होते हैं उनके साथ यह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। सिंस द साइज ऑफ फेनिल ग्रुप इज़ क्वाइट लार्ज, इसमें क्या है, जो OH ग्रुप है वो आप देखते हैं फेनिल ग्रुप से अटैच होता है। फेनिल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल के अंदर जो एल्किल ग्रुप है उसकी तुलना में क्या है, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। तो इसकी वजह से इट मास्क क्या कर लेते हैं, मतलब मास्क यानी आवृत कर लेता है द पोलर कैरेक्टर ऑफ द OH ग्रुप। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है स्पेरिंगली सॉल्यूबल, फुली सॉल्यूबल नहीं लिखा है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल लिखा है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल का रीजन ही ये है कि इसके अंदर जो फेनिल ग्रुप होता है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये OH ग्रुप के पोलर कैरेक्टर को क्या कर लेता है, आवृत कर लेता है, उसे मास्क कर लेता है, दबा देता है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। However, phenols dissolve readily in aqueous alkaline solution due to the formation of water-soluble salt. अगर हम फ़िनॉल को अगर सिंपल वाटर में अगर आपने डिजॉल्व कराया है तो ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल रहेगी। लेकिन अगर आपने इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन ले लिया है, एल्केलाइन एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है, यानी पानी में क्या घुली हुई है, बेस है, एल्केलाइन सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होता है कि फ़िनॉल जो होता है वो क्या बना लेता है, जल्दी से बेस के साथ फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। और जो फिनॉक्साइड के बनने की वजह से क्या हो जाता है, वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। फिनॉक्साइड आयन वो आयनिक नेचर के हो जाते हैं और वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। इसी के साथ ही ये है कि फ़िनॉल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर है, अल्कोहल है, इनके अंदर भी सॉल्यूबल होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट में आप देखिए कि जो फ़िनॉल होता है बॉयल एट हायर टेम्परेचर देन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ़िनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ आप देखिए फ़िनॉल है और टॉलुइन, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। फ़िनॉल का 94 है और टॉलुइन का 92 है, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट फ़िनॉल का 455 केल्विन है और टॉलुइन का 384 केल्विन है। इसका रीज़न यही बताया है। यहाँ देखिए आप कि फ़िनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है OH। इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएट हो गए हैं। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, तो ये हाई टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो इसी वजह से फ़िनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरेबल टॉलुइन से अधिक होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फ़िनॉल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उनके अंदर आप देखेंगे एक्सेप्शनल उनका बिहेवियर होता है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे उनका डिफरेंट नेचर होता है, और उसे हम आंसर देंगे किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब आप यहाँ पे
मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज़ फिनॉल हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन टोलुइन। ये अभी बताया था मैंने आपको कि टोलुइन की तुलना में फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्यों? जबकि दोनों का मास क्या है, इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप इसका आंसर अभी मैंने बताया वही बता सकते हो कि फिनॉल के अंदर OH ग्रुप होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल्स हो जाता है और हमें इसे ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी यानी हाई टेम्परेचर देना होता है। तो इसी वजह से वो अधिक टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका व्हाई इज़ फिनॉल मोर सॉल्यूबल इन वाटर दैन टोलुइन। अभी ये बॉइलिंग पॉइंट का आया था और अब ये वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और वाटर सॉल्युबिलिटी दोनों ही आप आंसर देंगे वो किससे देंगे, दोनों का आंसर ही आप किससे देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बस इसमें ये डिफरेंस है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सिमिलर मॉलिक्यूल के अंदर है, जैसे फिनॉल के अंदर ही फिनॉल है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम नेचर के हैं, यानी कि फिनॉल के अंदर ही है। सॉल्युबिलिटी के केस में हम क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच में होती है, फिनॉल और वाटर के बीच में। तो फिनॉल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर के अंदर OH ग्रुप से वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है। तो इसी वजह से फिनॉल का जो OH बॉन्ड है वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है और वो उसके अंदर सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में। टोलुइन में इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाने की वजह से वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपका account for the lower boiling point and decrease water solubility of orthonitrophenol as compared with their meta and para isomer। यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, मेथानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल है। इन तीनों में से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो रहा है और वाटर सॉल्युबिलिटी भी लो हो रही है, क्यों? तो इसमें आप ये ध्यान रखना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जैसे ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। विद इन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रो का ऑक्सीजन जो है और OH में जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड होके एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लिया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बना ली है, स्टेबल है जो। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इस फिनॉल का एसोसिएशन ना तो दूसरे फिनॉल के साथ हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और ना ही इसका वाटर के साथ हो पा रहा है, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे H है ही नहीं, ये हाइड्रोजन तो इससे एसोसिएट हो गया, यहाँ पे इससे बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो इस वजह से ना तो ये सॉल्यूबल होगा वाटर में और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म्स intramolecular hydrogen bonding results in the forming of a 6-membered ring। ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग hydrogen bonding with other orthonitrophenol molecules, hence it does not exist as associated molecule. Similarly, it does not do hydrogen bonding with water molecules also, therefore it is not soluble in water। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी। मेटानाइट्रोफिनॉल एज वेल एज पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर विद इन 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, रिजल्टिंग इन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कंपैरेटिवली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल का केस दिखाया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया है यहाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया है। मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स से भी कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये आपको मैं पैरा का ही केस बताया है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के साथ करा रखी है,
वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो गए। तो आज बच्चों हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, सॉल्युबिलिटी पढ़ी है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अभी आपको बता दिया है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।